हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस। टीजीटी मेडिकल कमीशन एंड एचपी टेट मेडिकल प्रिपरेशन सीरीज़ में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनिमल किंगडम का पार्ट 2, जिसमें हम कोडेट्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में नॉन कोडेट्स के जो क्वेश्चंस थे वो हमने डिस्कस किए थे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम देखेंगे नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस इस वीडियो में। तो आप क्या करेंगे, वीडियो को साथ में देखेंगे, अपने जो आंसर हैं वो भी आप, क्योंकि वीडियो लाइव है तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं अपने आंसर्स, ठीक है जी। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो का, जो है प्लैकोइड स्केल्स आर फाउंड इन फिशेस में अलग अलग तरह के स्केल्स होते हैं, जिनमें से प्लैकोइड स्केल्स हमें किस तरह की फिशेस में देखने को मिलते हैं? बोनी फिशेस में, कार्टिलेजनस में, दोनों में, या फिर इनमें से किसी में भी नहीं। तो जो प्लैकोइड स्केल्स हैं प्लैकोइड स्केल्स हमें देखने को मिलते हैं कार्टिलेजनस फिशेस में, ठीक है। बोनी फिशेस में अलग तरह के स्केल्स होते हैं, जैसे गैनोइड स्केल्स हैं, साइक्लोइड स्केल्स हैं एंड टिनोइड स्केल्स हैं। ये तीनों तरह के स्केल्स हमें देखने को मिलते हैं बोनी फिशेस में, जबकि जो कार्टिलेजनस फिशेस हैं उनमें हमें प्लैकोइड टाइप के स्केल्स जो हैं वो ही देखने को मिलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। एक्सोसीटस हम किसे बोलते हैं? कार्प, सी हॉर्स, लंग फिश या फिर फ्लाइंग फिश? तो एक्सोसीटस हम बोलते हैं फ्लाइंग फिश, ठीक है। फ्लाइंग फिश जो है वो कॉमन नेम है एक्सोसीटस का। इसको फ्लाइंग फिश इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इसके पेक्टोरल फिन्स हैं वो मॉडिफाई होकर ऐसे लगते हैं जैसे वो विंग्स हों, इसलिए इसको फ्लाइंग फिश बोला जाता है एक्सोसीटस को। जो कार्प है, कार्प कॉमन नेम है और इसका जो बायोलॉजिकल नेम है वो है सिप्रेनस कार्पियो। सिप्रेनस एक तरह की बोनी फिश है ये, ठीक है। सी हॉर्स भी बोनी फिशेस के अंडर ही आता है, जिसको हम बोलते हैं हिपोकैम्पस, ठीक है जी। लंग फिशेस जो हैं वो भी बोनी फिशेस के अंडर ही आती हैं, प्रोटोप्टेरस, जो कि अफ्रीकन लंग फिश है, ठीक है। जो फ्लाइंग फिश तो हमने पढ़ ही लिया, एक्सोसीटस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्थ्रोपोड? ये नॉन कोडेट्स का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा आर्थ्रोपोड है? चलिए देखेंगे। सिल्वर फिश, स्टार फिश, कटल फिश, जेली फिश। अब देख लेते हैं इन सभी को कि ये किस फाइला से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास जेली फिश। जेली फिश हमने लास्ट वीडियो में ही पढ़ा था। जेली फिश को हम बोलते हैं ओरेलिया। किस फाइलम से बिलोंग करती है? फाइलम सिलेंट्रेटा, ठीक है। जो ओरेलिया है वो फाइलम सिलेंट्रेटा को बिलोंग करती है। नेक्स्ट वन इज कटल फिश। कटल फिश को हम सीपिया भी बोलते हैं। ये बिलोंग करती है फाइलम मोलस्का को। स्टार फिश एस्ट्रियाज, ये बिलोंग करती है फाइलम इकाइनोडर्मेटा को। अब रह गई हमारे पास सिल्वर फिश, जो कि एक आर्थ्रोपोड है, आर्थ्रोपोडा फाइलम को बिलोंग करती है, और इसका नाम है हमारे पास, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, लेपिज्मा। लेपिज्मा, ठीक है जी। चलिए, लिम्बलेस एम्फीबियन इज, ये लास्ट टाइम भी टीजीटी मेडिकल में पूछा गया था कि लिम्बलेस एम्फीबियन हम किसे कहते हैं। नेक्ट्यूरस है, सालामंड्रा है, इस्चोफिस है या फिर राना? तो राना तो हमें पता है, राना टिग्रीना जो हमारा कॉमन फ्रॉग है वो है, तो उसमें तो लिम्स होते हैं। सालामंडर में भी लिम्स होते हैं, नेक्ट्यूरस में भी लिम्स होते हैं। इस्चोफिस जो है इसको हम बोलते हैं लिम्बलेस एम्फीबियंस। इसमें लिम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसलिए इसको लिम्बलेस एम्फीबियन बोलते हैं। एग लेइंग मैमल, कौन सा ऐसा मैमल है जो एग ले करता है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। तो एग लेइंग मैमल है हमारे पास प्लेटिपस। ऑप्शन में कई बार डक बिल्ड प्लेटिपस भी आता है, या फिर कई बार मोनोट्रीम्स भी आता है, क्योंकि ये जो प्लेटिपस है ये सब क्लास प्रोटोथीरिया को बिलोंग करता है। कौन सी सब क्लास? सब क्लास प्रोटोथीरिया, और उसमें भी ऑर्डर मोनोट्रीमेटा, इसलिए इनको मोनोट्रीम्स भी बोलते हैं, ठीक है। डक बिल्ड प्लेटिपस, और इसका बायोलॉजिकल नेम है ऑर्निथो
ऑर्निथोरिंकस। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कैरापेज अकर इन, कैरापेज किस में पाई जाएगी? क्रोकोडाइल है, टर्टल है, फ्लाइंग लिजर्ड है या फिर स्नेक है? कैरापेज जो है, जो शेल होता है टर्टल में एंड टॉर्टोइस में, उसका जो आर्च्ड पार्ट होता है, जैसे टर्टल है तो उसका ये ऊपर वाला जो शेल है उसका आर्च्ड पार्ट जो होता है उसको कैरापेज बोलते हैं। ठीक है, और नीचे वाला जो पार्ट होता है जो फ्लैट होता है उसको प्लास्ट्रोन बोलते हैं। तो ये तो है कैरापेज, और नीचे वाला जो फ्लैट पार्ट है उसको हम बोलते हैं प्लास्ट्रोन। ठीक है, ये हमें किस में देखने को मिलता है? टर्टल में। टर्टल को हम क्या बोलते हैं? किलोन। कई बार ऑप्शन में किलोन भी दिया जा सकता है। ठीक है, एंड टेस्ट्यूडो में भी होता है, टेस्ट्यूडो इज टोटोइस। ठीक होगी बात। चलिए, विच वन इज नॉट अ बर्ड, इनमें से कौन सा बर्ड नहीं है? पावो, टेस्ट्यूडो, कोलंबा, स्ट्रोथियो। ओके, स्ट्रोथियो क्या है? स्ट्रोथियो इज ऑस्ट्रिच, लार्जेस्ट लिविंग बर्ड है ऑस्ट्रिच, है ना। सी जो है इट इज कोलंबा, कोलंबा लिविया, दैट इज पिजन, ये भी बर्ड है। टेस्ट्यूडो अभी हमने पीछे पढ़ा, टेस्ट्यूडो क्या था? टेस्ट्यूडो था टॉर्टोइस। तो जो टॉर्टोइस है वो तो बर्ड नहीं है, टॉर्टोइस क्या है? इट इज काइंड ऑफ रेप्टाइल, है ना। और पावो तो हमें पता है, पावो इज पीकॉक, पावो को स्टेटस हम पढ़ते हैं। तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन बी, दैट इज टेस्ट्यूडो। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, एसीडिया बिलोंग टू फाइलम, एसीडिया एक ऑर्गेनिज्म है, किस फाइला को बिलोंग करता है? एसीडिया बिलोंग करता है फाइला यूरोकोडेटा को, यूरोकोडेट का एग्जाम्पल है एसीडिया। साइक्लोस्टॉर्म्स आर करेक्टराइज्ड बाय, वर्टिब्रेटा के अंडर दो सेक्शंस आती हैं, एक अग्नैथा और एक ग्नैथोस्टोमेटा, है ना। अग्नैथा में आते हैं हमारे पास साइक्लोस्टोमेटा जिनमें जॉज नहीं होते हैं, और ग्नैथोस्टोमेटा में आएंगे जिनमें जॉज होते हैं, जिसमें से आगे सुपर क्लास पाइसेस आ गई और सुपर क्लास टेट्रापोडा आ गई, है ना। पाइसेस में हम पढ़ते हैं जो भी हमारी कॉन्ड्रिक थाइज हैं, ऑस्ट्रिक थाइज हैं, और टेट्रापोडा में हम पढ़ते हैं एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, है ना। तो जो साइक्लोस्टोमेटा है हमारे पास, जो अग्नैथा के अंडर आती है जिनमें जॉज नहीं होते हैं, तो इसमें से क्या करैक्टर्स हैं उनके? सर्कुलर माउथ, सही बात है, जो साइक्लोस्टॉर्म्स हैं उनका माउथ जो है वो सर्कुलर होता है, जॉज भी इनमें एब्सेंट होते हैं, इसीलिए ये आते हैं अग्नैथा के अंडर, और ईल लाइक इनकी बॉडी होती है। ठीक है, जैसे ईल होती है उस तरह की इनकी बॉडी होती है। तो ऑल ऑफ दीज तो यहाँ पर हो जाएगा इनका सही आंसर। अब बात करेंगे एग्जाम्पल्स की। इसका एग्जाम्पल है हमारे पास पेट्रोमाइजोन, पेट्रोमाइजोन लैम्प्रे, है ना, इसको लैम्प्रे बोलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है मिक्साइन, मिक्साइन को हम बोलते हैं हैग फिश भी। तो ये दोनों हमारे पास साइक्लोस्टॉर्म्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोनी फिशेज आर करेक्टराइज्ड बाय, इनमें से कौन सा करेक्टर बोनी फिशेज का है? वेंट्रल माउथ, एयर ब्लैडर, स्क्रॉल वॉल्व, ऑल ऑफ दीज। बात करेंगे सबसे पहले माउथ की, तो जो बोनी फिशेज हैं उनका माउथ वेंट्रल नहीं होता है, माउथ इनका होता है टर्मिनल पोजिशन पे। जो वेंट्रल माउथ होगा वो कार्टिलेजिनस फिशेस में होता है। नेक्स्ट ऑप्शन एयर ब्लैडर, यस, तो एयर ब्लैडर जो है वो बोनी फिशेस में प्रेजेंट होता है, जबकि जो एयर ब्लैडर है वो कार्टिलेजिनस फिशेस में प्रेजेंट नहीं होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ब्रूड पाउच इज प्रेजेंट इन, ब्रूड पाउच हमें किसमें देखने को मिलता है? फीमेल सी हॉर्स, मेल सी हॉर्स, मेल स्पॉटेड ईल या फिर फीमेल स्पॉटेड ईल। ब्रूड पाउच हमें देखने को मिलता है मेल सी हॉर्स में। ठीक है, मेल सी हॉर्स में ब्रूड पाउच होता है जिसमें फीमेल एग ले करती है, और जो यंग वंस हैं वो भी इसी ब्रूड पाउच में हैच होते हैं। ठीक है, और इस ही वजह से जो मेल सी हॉर्स होता है उसको प्रेग्नेंट मेल भी कहा जाता है, इस ही रीज़न की वजह से। ठीक है, क्योंकि पेरेंटल केयर जो है वो मेल के द्वारा होती है। फर्स्ट ट्रू टेरिस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स आर, पहले टेरिस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स कौन से हैं? एम्फीबियंस, तो एम्फीबियंस तो टेरिस्ट्रियल, ट्रू टेरिस्ट्रियल नहीं है, वो पानी में भी रहते हैं। रेप्टाइल्स सही आंसर हो जाएगा क्योंकि पहले ट्रू टेरिस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स जो हैं वो रेप्टाइल्स ही हैं।
पॉइजनस टीथ ऑफ पॉइजनस स्नेक्स आर कॉल्ड, जो पॉइजनस टीथ होते हैं स्नेक्स के उनको बोला जाता है फैंग्स। क्या बोला जाता है? इनको फैंग्स बोला जाता है। और ये होते हैं मॉडिफाइड सलाइवरी ग्लैंड्स, जो पॉइजनस टीथ होते हैं दे आर द मॉडिफाइड सलाइवरी ग्लैंड्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लाइंग लिजर्ड? फ्लाइंग लिजर्ड हम किसे कहते हैं? फ्लाइंग लिजर्ड कहा जाता है आर्क्योप्टेरक्स को। किसको? आर्क्योप्टेरक्स को कहा जाता है फ्लाइंग लिजर्ड। और लिंक है, ये जो फ्लाइंग लिजर्ड है ये लिंक है किन दोनों के बीच में? एव्स एंड रेप्टाइल्स के बीच में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इट इज़ द मिसिंग लिंक बिटवीन एव्स एंड रेप्टाइल्स। और इसको किस क्लास के अंदर डाला गया है? एव्स के अंदर। चलो, ग्लैंड प्रेजेंट ऑन स्किन ऑफ फ्लाइंग बर्ड्स, जो फ्लाइंग बर्ड्स होते हैं उनमें सिर्फ एक ही ग्लैंड पाई जाती है, बाकी कोई भी ग्लैंड नहीं, सिर्फ एक ग्लैंड पाई जाती है टेल के बेस में। ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है, बट उस ग्लैंड का नाम इन्होंने नहीं दिया है। तो उस ग्लैंड का नाम होता है, इसको हम या तो बोलेंगे ऑयल ग्लैंड, या तो इसको हम बोलेंगे प्रीन ग्लैंड, या तो इसको बोला जाता है यूरोपाइजल ग्लैंड, यूरोपाइजल ग्लैंड। ठीक है, तो ये सिर्फ एक ही ग्लैंड है जो बर्ड्स में प्रेजेंट होते हैं उनके टेल के बेस में। बोनी फिशेस आर यूरियोटेलिक हैं, अमोनो हैं, यूरिकोटेलिक हैं। ओके, तो जो हमारी बोनी फिशेस होती हैं दीज आर अमोनोटेलिक, अमोनोटेलिक। जो यूरियोटेलिक होंगी ये होंगी हमारी कार्टिलेजिनस फिशेस। ओके, स्टिंगरे, स्टिंगरे हम किसे बोलते हैं? स्टिंगरे बोला जाता है ट्राइगोन को। ट्राइगोन क्या है? स्टिंगरे है। टोर्पीडो इज इलेक्ट्रिक रे, है ना। स्कोलेडोन इज द डॉग फिश, और प्रिस्टिस क्या है? प्रिस्टिस इज द सॉ फिश। ठीक होगी बात। चलो, क्रेनियल नर्व्स इन रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स में कितनी क्रेनियल नर्व्स होती हैं? रेप्टाइल्स में होंगी 12 पेयर्स, मैमल्स में भी 12 पेयर्स होती हैं, रेप्टाइल्स में भी 12 पेयर्स होती हैं। वॉल लिजर्ड, वॉल लिजर्ड हम किसे बोलते हैं? वॉल लिजर्ड बोला जाता है हेमीडेक्टाइलस को। हेमीडेक्टाइलस इज द वॉल लिजर्ड। हार्ट ऑफ क्रोकोडाइल, हमें पता है जो भी रेप्टाइल्स हैं उनका हार्ट तो 3 चैम्बर्ड होता है, बट एक्सेप्शन है हमारे पास क्रोकोडाइल रेप्टाइल्स में जिसका हार्ट होता है 4 चैम्बर्ड, 2 ऑरिकल्स 2 वेंट्रिकल्स। ओके, ऑसिलेटेड टेल फेदर्स आर प्रेजेंट इन, ऑसिलेटेड टेल फेदर्स आप सभी ने देखा होगा, जो हमारा नेशनल बर्ड है पीकॉक, उसके जो टेल फेदर्स हैं वो ऑसिलेटेड होते हैं, कुछ इस तरह से। चलो, किडनी ऑफ मैमल्स, मैमल्स की जो किडनी है पिस्थोनेफ्रिक है, मीजो है, प्रो है, फिर मेटा है। तो सबसे एडवांस्ड टाइप ऑफ किडनी है मेटानेफ्रिक, जो मैमल्स में देखने को मिलती है हमें। लार्जेस्ट लिविंग एनिमल, सबसे बड़ा लिविंग एनिमल कौन है? सबसे बड़ा लिविंग एनिमल है हमें पता है, इट इज़ बेलेनोप्टेरा, इट इज़ बेलेनोप्टेरा, जिसकी जो लेंथ होती है वो लगभग 30 to 35 मीटर होती है। और अगर हम वेट की बात करें, इसका वजन कितना होता है? 135 to 207 टन। ठीक है, तो बेलेनोप्टेरा सबसे बड़ा लिविंग एनिमल है। ठीक है जी, इट इज़ व्हेल। व्हेल ऑप्शन में आ गया तो व्हेल आप सही करेंगे। ओके, शिप ऑफ डेजर्ट, आप सभी को पता होना चाहिए शिप ऑफ डेजर्ट किसे बोलते हैं हम, तो ये हम बोलते हैं कैमल को, कैमलस, शिप ऑफ डेजर्ट। मोस्ट इंटेलिजेंट एप, अब एप्स भी 4 तरह के हमारे पास ऑप्शन में दिए हैं, गिब्बन है, गोरिल्ला है, चिंपैंजी और एक है ओरंगटन। तो इनमें से सबसे इंटेलिजेंट एप कौन सा है? इट इज़ चिंपैंजी, सबसे इंटेलिजेंट एप। डॉग फिश, अभी पीछे बता दिया मैंने आपको, डॉग फिश हम किसे बोलते हैं? डॉग फिश बोला जाता है स्कोलियोडोन को, स्कोलियोडोन इज द डॉग फिश। इंडियन शार्क भी हम इसको बोलते हैं। लार्जेस्ट बर्ड, सबसे बड़ा पक्षी, सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? अभी शायद बताया था पीछे, इट इज़ ऑस्ट्रिच, स्ट्रुथियो, स्ट्रुथियो इज द लार्जेस्ट बर्ड। एंड सेकेंड लार्जेस्ट इज ईमू, जो ऑप्शन डी है हमारे पास। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉइजनस स्नेक, इन 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन सा नॉन पॉइजनस है। कोबरा, पाइथन, वाइपर क्रेट। कोबरा, वाइपर क्रेट तीनों पॉइजनस हैं, जबकि जो पाइथन है, अजगर, ये पॉइजनस नहीं है। बर्ड्स आर,
जो बर्ड्स हैं, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, पोइकिलोथर्मल हैं, होम्योथर्मल हैं, बोथ नन ऑफ दीज। ठीक है, पोइकिलोथर्मल मतलब कि कोल्ड ब्लडेड है, होम्योथर्मल मतलब कि वार्म ब्लडेड। तो बर्ड्स एंड मैमल्स जो हैं ये होम्योथर्मल हैं। ठीक है, बर्ड्स एंड मैमल्स आर होम्योथर्मल यानी कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन रहता है आपके लिए, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन है जिसको थर्ड आईलिड भी बोला जाता है, ये किस ऑर्गेनिज्म में हमें देखने को मिलती है? सालामंडर में, हाइला में, राना में या फिर इच्थियोफिस में? ओके, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि निक्लेटिंग मेम्ब्रेन जो है वो किस ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है। साथ में आप ये भी सजेस्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट आपको किस चैप्टर पर वीडियो चाहिए, तो मैं वो वीडियो भी लेकर आऊँगी। एंड आपको वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं इस तरह की, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक भी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।